कथया मास मलय आसीनो हरि मर्चयन। भगवान श्री हरि की अर्चा कर रहे थे। अगस्त महात्मा मलयाचल पर, सुखदेव स्वामी पहुंच गए। वहीं एक हाथ में, बाएं हाथ में श्री शालिग्राम भगवान की शिला है। दुबे जी, आप दोनों लोग साधु साधु शिला रखे हो, अच्छी मूर्तियां। हमने इनके भी ठाकुर जी का दर्शन किया। ये 50 ग्राम की बटिया कमाल की है। दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में हो, सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म को मानता हो, और उसके घर में एक 50 ग्राम की बटिया शालिग्राम भगवान की न हो। यह वेद का साक्षात विग्रह है। श्रुति भगवती कहती हैं, सर्वं खल विदं ब्रह्म। उदित नारायण जी, आप सभी ब्रह्म हैं, जो कुछ देख रहे हैं ब्रह्म है। जावत संसार सब भगवद रूप है, सब में ब्रह्म समाया है। इससे इतर कुछ है ही नहीं है, नहीं तो वेदवाक्य गलत हो जाए। लेकिन रीते ज्ञानान न मुक्ति, जब तक इसकी मधुरता का ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं। ये भी वेदवाक्य ही है। तो ये नारायण नाम साक्षात वेद है, और उसका विग्रह ये शालिग्राम शिला है, जिसका समन्वय भागवत धर्म से है। भागवत धर्म कहता है, प्रणमे दंडवत भूमा अश्व चांडाल गोखरम। भागवत धर्म कहता है, दंडे की तरह लेट करके प्रणाम करो। कैसे? दंडवती किसको कहते हैं? ऐसे दंडा है ना, छोड़ा तो गिरने में एक आध सेकंड लेता है क्या? छोड़ दिया, झट गिर गया। ऐसा प्रणाम करो लेट करके, दंडे की तरह। किसको? घोड़े को, चांडाल को, गधे को। तो मनुष्य प्रणम्य है कि नहीं? अगर भागवत धर्म कहता है घोड़ा, चांडाल, गधा, कुत्ता प्रणम्य है, तो साधु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, भगवंत हैं, गाय है। अगर चांडाल प्रणम्य है तो ये भी तो प्रणम्य है। तो सुबह से शाम तक प्रणाम करो। हो सकता है क्या? पूरा जीवन प्रणाम करो, आप पूरे विश्व को प्रणाम नहीं कर सकते। वहां पर भगवान प्रकट होकर के हमारे मनुष्यों के सामने अपना विग्रह दिया, शालिग्राम की बटिया प्रकट किया। कहा अखिल भूमंडल गोल है, और पूरे भूमंडल में कण कण में मेरा वास है, और ये भूमंडल का पूर्ण विग्रह है। इस शिला को अपने घर में रखो, इसको नहलाओ, आचमन कराओ, फूल चढ़ाओ, आरती अगरबत्ती करो, तुलसी दल डालो, गंगा जल डालो, और जब इसका चरणोदक तैयार हो जाए इस शिला का, तो उस शिला को लेकर के, उस चरणोदक को लेकर के उसको प्रणाम करो कि आप पूरे विश्व का चरणोदक हो। आज पूरे विश्व को मैंने नहलाया है, पूरे विश्व की आरती उतारी है, पूरे विश्व को प्रणाम निवेदन किया है। आज आप पूरे विश्व को, विश्व के प्रतीक नारायण आपको प्रणाम करते हुए आपका श्री पादोदक ले रहा हूं। बस हो गया भगवान नाम की महिमा। हर किसी प्राणी को अपने घर में शालिग्राम की बटिया रखनी चाहिए, नर्मदेश्वर रखना चाहिए। ये दो मूर्तियां ऐसी हैं जिनका प्रसाद ग्राह्य है, और जिनको लाने के बाद किसी प्रकार से प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, और जिनके आने के बाद घर में मंगल ही होता है। अमंगल तो तभी होगा जब इनकी सेवा नहीं होगी। हमने ऐसा पढ़ा भी है और महापुरुषों से सुना भी है
बाणासुर नाम का एक सार्वभौम राजा था, बड़ा विवेकी था, और ऐसा शिवोपासक धनुष भंग लीला में जब जनक महाराज के यहां जाता है बाणासुर, तो श्री रघुनाथ जी में बाणासुर को भगवान शिव का दर्शन होता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। बाणासुर ने बाण को स्पर्श ही नहीं किया, टच ही नहीं किया, इसका अधिकार तो मेरे प्रभु राम को। इतना बड़ा उपासक, 1.25 करोड़ भगवान शिव का लिंगार्चन स्वयं निर्मित करके रोज करता था, 1.25 करोड़। और पार्थिव पूजा करने के बाद जबलपुर में नर्मदा जी में उन मूर्तियों को प्रवाहित कर देता था, विसर्जित कर देता था। तो बाणासुर का इतना भाव था भगवान के प्रति कि वो सब मूर्तियां मूर्तिमान हो जाती थी, पाषाण बन जाती थी। और नर्मदा में जहां तक बह करके पहुंची, एक एक कण भगवान शिव हो गए। अपने हाथ से जाकर के बाण कुंड में स्नान करके डुबकी लगाओ, मूर्ति हाथ लग जाएगी, एक चवन्नी नहीं लगेगी। गर्मी में जाओ तो सूखे में ही मिल जाएगी। ऐसी मूर्ति को घर में ले आओ, रखो, भोग लगाओ। 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा अगर भगवान शंकर का प्रसाद ग्राह्य है तो उसका नाम है नर्मदेश्वर। नर्मदा कुंड से निकले हुए, बाण कुंड से निकले हुए बाणासुर के द्वारा ये जो प्रतिष्ठित पूजित मूर्तियां हैं, इनको घर में ले आकर तब ये होगा कि हम सनातन वैदिक धर्मी हैं, सर्वं खलविदं ब्रह्म को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अगस्त महात्मा एक हाथ में शालिग्राम बटिया की सेवा कर रहे थे और सुखदेव स्वामी को ये बता रहे थे कि ये नारायण है, ये ब्रह्म है, ये वेद है, इसी में पूरा विश्व है, इसको स्वीकार करो, प्रणाम करो, माथे लगाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पुष्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत।